तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके ऊपर राहु की महादशा है तो आप क्या राहु के उपाय कर सकते हैं, चाहे आपके ऊपर महादशा है या नहीं। राहु के वैसे उपाय होते क्या हैं आपके मन में होगा। तो आज आपके देखो जी सभी मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ। पूरी सभी जो वीडियो में लिख रखे हैं उपाय आपको पूरा मैं विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इन बुक्स में राहु के उपाय क्या लिख रखे हैं। और आपके ऊपर चाहे दशा चल रही है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दशा नहीं भी है आपको पता होना चाहिए कि राहु के उपाय होते क्या हैं। यहाँ पे देखो जी, तो मैं काफ़ी बुक्स की मदद लेने वाला हूँ, वीडियो जरूर लंबी होगी। और और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है कि राहु के क्या बेस्ट उपाय हैं वो भी आपको मैं पहले बताऊंगा। फिर इन मैं बुक्स की मदद लूंगा कि इनमें क्या लिख रखा है, पूरा आपको मैं विद आपके सामने ही दिखाऊंगा। और ऐसी बात नहीं कि इस जो बुक्स में लिखा होता है बिल्कुल सच होता है भाई। इनमें काफ़ी चीज़ें सही नहीं लिखी होती, तो वहाँ पे आपको बच के रहना होगा। वो आपको मैं बताऊंगा कि इसमें बुक्स में क्या झूठ लिखा है क्या सच लिखा है। तो ये जो राहु के उपाय हैं आपके ऊपर, चाहे वो राहु की दशा है चाहे नहीं है, मतलब राहु के उपाय होते क्या हैं ये पूरे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जो बताने वाला हूँ कि मेरी तरफ से उपाय क्या होने चाहिए राहु के। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 4-5 उपाय लिख रखे हैं। राहु ग्रह का सबसे जो बेस्ट उपाय होता है वो होता है राहु के मंत्रों को सिद्ध करना। अगर आपका जैसे मर्जी कुंडली में अगर राहु खराब है, नीच का जैसे मर्जी घर में बैठा है, अगर आप राहु के मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, मंत्र इसके देखो जी 18,000 होते हैं। 18,000 करने पर ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन कलयुग में कहा गया कि आप 4 गुना इसको ज़्यादा करें, यानी कि वो बनेंगे 72,000। तो अगर आपको लगता है कि वैसे तो आप 18,000 कर लो, लेकिन आपकी मर्जी, चाहे आप 4 गुना ज़्यादा भी कर सकते हैं 72,000। नहीं तो अगर आपको लगता है कि 72,000 ज़्यादा हो जाएंगे, आप फिर 18,000 ही करो। तो सबसे पहला जो बेस्ट उपाय है कि आप राहु के 18,000 मंत्र एक बार पूरे करो। संकल्प लेके स्टार्ट करना है शनिवार के दिन से। ये राहु के मंत्र की जाप की विधि क्या है वो भी मैंने वीडियो बना रखी, वो आप जाके देख लेना। वैसे मैं वीडियो सभी वीडियो के जो लिंक हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं भेज दूंगा कि राहु के मंत्र कैसे किए जाते हैं, राहु का दान क्या है। तो पहला देखो जी, राहु का उपाय है कि आप राहु के मंत्र सिद्ध करो। अब सवाल की मंत्र है कौन सा, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ मंत्र कौन सा है। तो यहाँ पे देखो आप पढ़ लो। यहाँ पे लिख रखा है कि राहु, यहाँ पे 4-5 मंत्र लिख रखे हैं। ये है वैदिक मंत्र, ये बड़े वाला जो मंत्र है संस्कृत में। ये तांत्रिक मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स राहवे में नमः। ये तांत्रिक होता है, ये वैसे करना नहीं चाहिए। कर भी सकते हैं, इसका फायदा भी कुछ नुकसान भी होते हैं। प्राणिक मंत्र है ये। यहाँ पे नाम मंत्र है, जिसे बीज सामान्य मंत्र भी कहते हैं, ओम राम राहवे नमः। आपने अक्सर सुना होगा कि राग है या क्या है, भैया आपके सामने लिख रखा है देखो। राम है, एम को नाक में बोलना है, ओम राम राहवे नमः। जैन मंत्र, इनकी संख्या कितनी है, 18,000 है। इसका एक हवन भी होता है। तो यहाँ पे 4-5 मंत्र लिख रखे हैं। सवाल है कि इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिख रखा है वैदिक तांत्रिक व प्राणिक मंत्र यहाँ पे अंकित है। वैदिक मंत्र का प्रभाव सबसे अधिक स्थायी होता है, अंत वैदिक मंत्र का जप सबसे अच्छा है। और वैदिक मंत्र कौन सा है, ये वाला, ये जो लिख रखा है, ये आप समझ लो सबसे बेस्ट ये है। तो अगर आप भाई वैदिक मंत्र कर सकते हैं करो। लेकिन क्योंकि ये संस्कृत में है, उच्चारण में गलती होती है, इसलिए ज्यादातर मैंने आपको बोला होगा कि आप ये मंत्र करो, ओम राम रावे नमः। इसका भी फायदा है, ऐसा नहीं कि इसका फायदा नहीं है, लेकिन इससे भी कई गुना फायदा इसका है वैदिक मंत्र का। तो यहाँ पे भी ये भी लिख रखा है देखो वैदिक मंत्र का। अगर आप यदि संस्कृत के उच्चारण में अशुद्धता की संभावना हो तो तांत्रिक व प्राणिक मंत्रों का जप करना चाहिए। यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि अगर आपसे नहीं होता तो आप दूसरा करें, तांत्रिक प्राणिक। वैसे तांत्रिक तो देखो मत करो, ये ओम राम ये मत करो। करना है सामान्य कर लो, ओम राम राम, इससे भी आपको फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ आ चुकी है अभी। तो मैं आपको, क्योंकि वीडियो भाई काफी लंबी होनी है, सब कुछ जो इन बुक्स में लिख रखा है कि राहु के क्या उपाय है पूरा मैं बताने वाला हूँ। तो पहला उपाय आपको समझ आ गया कि राहु के मंत्र में से सबसे पहला जो मंत्र सभी मैंने आपको दिखा दिए हैं। वैदिक कर सकते वैदिक कर लो, नहीं तो ये सामान्य जो है ओम राम राफे वाला वो करो। कितने दिन में पूरे करने, वीडियो आप देख लेना। राहु के मंत्र जाप की विधि क्या है उसमें पूरा विस्तार से बताया है कि कैसे माला फेरना है, कब बैठना है, और संकल्प कैसे लेते हैं वो भी मैंने वीडियो बना रखी है। अब देखो जी दूसरा उपाय क्या है। दूसरा राहु का जो उपाय है सबसे बेस्ट, इतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो है राहु कवच। और राहु एक पाठ है, राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ, दो पाठ होते हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं। ये सबसे बेस्ट है, ये मंत्र से भी देखो जी बेस्ट है। अगर मैं बोलता हूँ मंत्र बेस्ट है, मंत्र से भी बेस्ट है। और मंत्र ये नहीं कि आप लंबे समय के लिए मंत्र कभी मत करो, मंत्र संख्या पूरे होने के बाद छोड़ दो।
लेकिन जो कवच के और स्रोत के पाठ है ये आप चाहे लाइफ टाइम पढ़ सकते हैं, खासकर अगर आपके ऊपर राहु की महादशा है। तो राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ, वैसे ये भी पाठ संस्कृत में है, नहीं पढ़ने आते इनकी ऑडियो लगा के सुन सकते हो, कोशिश करना रात के समय पाठ पढ़ो आप। अब देखो जी तीसरा उपाय, राहु का दान कर सकते हैं। दान की भी वीडियो मैंने बना रखी है, क्या दान है पूरा 10-12 मिनट की वीडियो है, वो आपको मैं भेज दूंगा, उसको भी देखना। थोड़ा सा यहाँ पे फिर भी बता देता हूँ दान इसमें। देखो जी वैसे तो इसके कई दान होते हैं, कंबल दान हो गया, लेकिन एक सिंपल सा दान होता है सतनाजा। ये 7 प्रकार के अनाज होते हैं, तो ये दान आप कर सकते हैं। किसको करना है, ये पंछियों को कर सकते हैं, मछलियों को कर सकते हैं, चींटियों को कर सकते हैं। और सतनाजा भी कैसे बनाया जाता है वो भी वीडियो मैंने पहले बना रखी, वो भी आपको वीडियो, सभी वीडियो जो है मैं आपको इस वीडियो के उनको लिंक आपको भेज दूंगा, उनको आप देख लेना। तो दान की वीडियो और भी जो दान है वो भी आप कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल देखो, वैसे देखो जी राहु की 100 में से 95% आप दान कर सकते हैं। कुछ कंडीशनें होती है जहाँ पे राहु उच्च का है, 10वें घर में है, अगर बंदा राजनीति में वहां पे उसको फायदा देना तो वहां पे दान मत करे। कुछ मतलब कंडीशनें होती है जहाँ पे हमें राहु का दान नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी आप 90-95% इसका दान कर सकते हैं, क्योंकि दान वगैरह इसका बल वैसे ही कम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो जी, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है, तो राहु शिव जी के कंट्रोल में आता है। राहु क्या है, शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं तब भी आपका राहु अच्छा रहेगा। या माता दुर्गा जी का कोई आप पाठ पढ़ते हैं, चाहे वो दुर्गा चालीसा है, या हनुमान जी के भी जो भक्त होते हैं उनको भी राहु कष्ट नहीं देता। तो मतलब आप इनमें से किसी की पूजा उपासना कर सकते हैं, चाहे वो शिव जी की है, चाहे दुर्गा जी, चाहे हनुमान जी, चाहे शनि देवता जी। क्योंकि राहु की तो शनि की ही परछाई है, तो आप शनि देवता के अगर मंदिर जाते हैं तो उससे भी राहु आपको कष्ट नहीं देगा। इसके अलावा देखो जी, जो बखारी होते हैं या कोढ़ी होते हैं, ये राहु के कारक हैं। बखारी, लंगड़े, अपाहिज, अनाथ, वृद्ध आश्रम वाले जो लोग हैं, या जो कोढ़ी हैं जिनको कोढ़ हुआ है, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं, अपंग हो गया, बेसहारा हो गए, इन लोगों की आप किसी न किसी प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। या जो अगर आपके घर के आसपास कोई अनाथ आश्रम है या वृद्ध आश्रम है, आप वहाँ पे भी कुछ अपनी जो आपका बजट है वहाँ पे दान कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से है बेस्ट उपाय। और इनमें भी जो बेस्ट है वो है मंत्र एक बार सिद्ध कर लेना और एक कवच स्रोत के पाठ, ये है सबसे बेस्ट। 2 पाठ है, इनका कोई नुकसान नहीं, बल्कि फायदा इतना है कि पूछो मत आप। अब देखो जी, मैं बुक्स की मदद लेता हूँ कि बुक्स में क्या 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 लिख रखा है। 5-6 बुक्स की मैं मदद लूंगा, वहां पे आपको दिखाऊंगा। और वहां पे जरूरी नहीं कि सभी जो चीजें लिख रखी हैं भाई सच है, काफी चीजें झूठ भी होती हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि ये करना है उपाय या नहीं। तो हम अब बुक्स की बात करते हैं कि उसमें क्या लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो ये बुक्स है, पहले इसकी बात करते हैं, निष्ठ ग्रहों के उपाय। इसमें राहु के उपाय क्या लिख रखे हैं। तो देखो जी, एक होता है नकारात्मक बल, एक होता है सकारात्मक बल। यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आपने राहु का सकारात्मक बल बढ़ाना है, मतलब उसका अच्छा बल बढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखो, मामा, नाना, निनिहाल, ससुराल व साले की आदर सेवा करे, क्योंकि ये राहु इन चीजों का कारक है। राहु देखो जी ननिहाल का कारक है, ससुराल का कारक है। अगर आप ससुराल से बिगाड़ के रखेंगे, राहु आपका खराब हो जाएगा। साले की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि राहु इसका कारक है। ये सच में सही लिख रखा है, तो आप ये उपाय बिल्कुल कर सकते हैं। चींटियों या मछलियों को आटा बुरा मिला के डालें, कर सकते हैं। चींटियों मछलियों को आटे बुरे की बजाय आप सतनाजा पीस के वो डाल दिया करें, या सतनाजी की गोलियां डाल सकते हैं मछलियों को। कोड़ियों की आप हेल्प कर सकते हैं, कोड़ी खासकर। बिल्ली को दूध बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं, बिल्ली को दूध पिला सकते हैं। चमगादड़ों, हाथी को खाना, ये तो चलो आप छोड़ो। सांप को दूध पिला सकते हैं, क्योंकि राहु सांप का कारक है। देखो, सांप को कभी मारना नहीं, नोट कर लो। सांप अगर दिखता है उसको कभी भी मारना नहीं आपने, बल्कि जो जो सपेरे होते हैं उससे सांप लेके आप उनको छुड़वा भी सकते हैं। उसको पैसे दो कि भाई ये पैसे आपको मैं दे रहा हूँ, उसको छोड़ दो। छोड़ना कहाँ पे, जंगल में जाके छोड़ सकते हैं, इससे भी राहु अच्छा होता है। तो सांप को दूध यहाँ पे ये क्योंकि मुश्किल वाला काम है। अब आगे है, शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, बिल्कुल दुर्गा जी की ये कर सकते हैं आप। ये देखो जी, मूली तो आदि का सेवन करें, इसको भी छोड़ दो आप। नीले रंग के वस्त्र, सफेद रंग के कमरे, क्योंकि नीले कपड़े कम पहनने चाहिए। अगर आपका राहु खराब कर रहा है, नीले कपड़े आप कम यूज करो। लेकिन कॉम्बिनेशन में पहन सकते हैं, सफेद रंग के कॉम्बिनेशन में पहने। सफेद चंदन का ये सर्पगंध की जड़ पहने। सवाल की ये उपाय कर रहे हैं जी, नहीं सर्पगंध की पल, इसको देखो जी आप पहन भी सकते हैं, नहीं भी। ये टोट कुछ इसमें टोटके भी हैं। पहेलियां वर्ग रास्ता ढूंढे, ये भी छोड़ो। नाखून पैरों को सही कर सकते हैं आप, उपाय किया करो। नाखूनों को साफ रखें, पैरों को साफ रखें। बाल बहुत छोटे था, बहुत लंबे ना रखें, ये भी सही है, क्योंकि ये परहेज होते हैं। आज्ञाकारी बने, गड़ बंद घड़ियां घर में ना रखें, बिल्कुल कभी ये चीजें मत रखना।
घर घर में बंद घड़ियां पड़ी हैं, उनको घर से निकाल दो। कूड़ा इकट्ठा ना होने दे घर पे। बड़ों को जवाब ना दे, संध्या समय ना सोए, ना ही पढ़े ना ही लेटें। बच्चों के लिए तो वैसे ये चीज लागू है, कर सकते हैं बच्चे जो है, शाम को पढ़ सकते हैं। ज्यादा बोलने से बचें। जुए, तंबाके, सूखे नशे, ब्याज, रिश्वत, दलाली, शेयर, लॉटरी, जुआ, ठगी, इनमें से देखो जी काफी चीजों का आपको परहेज रखना पड़ेगा। मतलब जुए देखो, तंबाकू खाने से बचें, सूखे जो नशे होते हैं इनसे बचना आपने। ब्याज भी नहीं लेना चाहिए, भी कहा गया है कई बार। रिश्वत लेना, ये तो छोड़ ही दो आप, रिश्वत अगर लेते हैं आप। इसके अलावा जुए, ठगी, राजनीति का कार्य है, ये तो आप कर सकते हैं राजनीति में अगर है। झाड़ू को पैर ना मारें, और पूजा कर सोई बेने पानी के शान में खाना कूड़ेदान न कुनाए, ये भी सही है। ये भी शान में पाखाना कभी नहीं होना चाहिए। दक्षिण मुखी घर में ना रहे, क्योंकि दक्षिण मुखी जो घर है राहु का होता है। लेकिन अगर बना रखा है अब तो कोई बात नहीं। शमशान कब्रिस्तान की चिड़गनी घर मारने। चांदी की ठोस गोली गले में धारण करें। देखो जी, चांदी चंद्रमा का भी है, ये उपाय अगर चंद्रमा अच्छा है तभी आप करें। चंद्रमा अगर खराब है, नीच का, फिर तो उपाय नहीं करना। दवाइयाँ दान करें, बिल्कुल। जो जरूरतमंद है उनको दवाई आप दान कर सकते हैं। उनकी दवाई के उसको मतलब पैसे नहीं देने तो दवाई उसके दे सकते हैं ले आके। राहु का नकारात्मक बल कम करने तथा कोप शांत करने के लिए चांदी का चौकोर टुकड़ा पहने या साथ में रखें। कब करना है? अगर चंद्रमा अच्छा है, नहीं तो ये पाए मत करो। संभव हो सिखा रखें। कन्या, ये भी देखो, क्योंकि ये तो ब्राह्मणों के लिए है जो सिखा रखते हैं। कन्यादान करें। कन्यादान मतलब किसी गरीब लड़की की आप उसकी मैरिज करा सकते हैं। सेवन करें, शेख चिल्ली न बने। गुरु धारण करें, गुरु की आज्ञा में सब काम करें। क्योंकि देखो जी, मैं जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ, आपको भी थोड़ा समझ होना चाहिए कि क्या उपाय करना है या नहीं। क्योंकि अभी सभी आपको मैं वीडियो बुक्स में जो लिखा है बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होगी। आज मैं पूरा आपको दिखा के छोड़ूंगा जो भी चीजें लिखी हैं। बिल्ली को मिट्टी के बर्तन में दूध दें। सतनाजा दान करें, ये तो दान है जो मैंने बताया हुआ है। नाली के, ये भी छोड़ो। गंगा में स्नान करें। नशे से दूर रहें, ठीक है, दूर रहो। कम बोले भाई, कम बोलो। सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखो, रखना चाहिए। प्रतिदिन दौड़ लगाएं, ये भी है, क्योंकि जो एनर्जी होती है, अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करते हो उससे भी इसकी राहु की एनर्जी निकलती है। तो दौड़ लगानी चाहिए, बिल्कुल सही है। नीले या काले वस्त्र ना पहने, खासकर नीले। काले शनि के हैं, तिकोने घर में ना रहें। वास्तु दोष ना, हाँ ये बिल्कुल है, वास्तु दोष घर में ना होने दें। मतलब घर में सीलन नहीं होनी चाहिए आपके, कीचड़ नहीं होना चाहिए, काई कूड़ा गंदगी नहीं होनी चाहिए। जाले मकड़ी के जो होते हैं उनको हटाओ अपने घर से। छिपलियों से, छिपली जो होती हैं उनको हटाओ। चींटियों ना होने दें घर में। गंदे नाले बंद गड़ी के साथ वाले मकान में ना रहें, ये भी सही है। केसर हल्दी का तिल लगाएं, और चांदी पहने। टी शर्ट, फटे हुए वस्त्र ना पहने, ठीक है, ये ठीक है। कोड़ी की सेवा। अब दूसरी मैं बुक की मदद कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, एक मैंने दूसरी बुक की मदद ली है। इसमें काफी ऐसी चीजें जैसे लिखा है, रत्न अपधारण करो गो में। भूल के कभी रत्न धारण मत करना, चाहे जितना मर्जी राहु अच्छा है भाई, इसका धारण कभी जीवन में रत्न धारण नहीं होता। पहले यहाँ पे लिख रखा है देखो, क्योंकि जैसे मैंने बोला काफी चीजें इनमें गलत लिख रखी हैं। कुछ बहुत कुछ कंडीशनें होती हैं, जैसे मैंने बोला जो बंदा राजनीति में है, 10वें घर में राहु स्वय राशि में, वहां पे कुछ कंडीशनें होती हैं। तो अन्य सरल पाए, शनि की शांति हेतु, ये भी छोड़ो। शिव जी की, ठीक है, शिव जी की पूजा बस कर सकते हैं। या आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। किसी रत्ती का लगन की को सब अपने लिए किसी को दान बेड़ में। जीवन को कई बार कन्यादान करना है, जैसे लड़की की आप उसका विवाह कर सकते हैं, गरीब कन्या की लड़की का। सरसों, नीलम, तंबाकू गोले में जो उसे जल में प्रवाहित करें, ठीक है। कोयले आप प्रवाहित कर सकते हैं शनिवार को। राहु से पीड़ित व्यक्ति को कभी भी घर का मुखिया नहीं बनना चाहिए। यदि वह घर में सबसे बड़ा हो तो सारे महत्वपूर्ण कामों का निर्णय छोटे या अन्य लोगों के अनुसार करना चाहिए, ठीक है, कर सकते हैं। घर का जो राहु की दशा है उसको मुखिया ना बनाए। या तो किसी प्रकार की मनमानी नहीं करनी चाहिए ऐसे, या तो सूर्य तो पंचम सतनाजा, ये तो बेस्ट उपाय है। सतनाजा तो भाई करते रहो आप। वैसे राहु का समय रात का हो, शाम का होता है, लेकिन शाम को पंछी नहीं होते, आप दिन में भी कर सकते हैं सतनाजे का दान। राहु जब पंचम स्थान में होता है, देखो जी, राहु किसी का अगर पंचम स्थान में है, संतान का घर है, वहां पे पुत्र नहीं होता। तो वहां पे ये राहु के उपाय लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। क्या उपाय लिख रखे हैं कि आप वैसे सेम वही उपाय जो मैंने आपको बताया, मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। 16 श्राद्ध के समय प्रत्येक दिन पूर्ण श्रद्धा, और क्योंकि ये सर्प दोष बनता है जब राहु 5वें घर में होता है, सर्प दोष बन जाता है, उसकी वजह से पुत्र नहीं होता। सभी घर में, जिसमें घर में बैठा हो राहु, शुक्र की हानि जरूर करता है। 7वें घर में बैठा है, विवाह में दिक्कतें। तीसरे घर में बैठा है, छोटे भाई बहन को लेकर दिक्कत। चौथे घर में बैठा है, माता संबंधी दिक्कतें।
राहु से पीड़ित जातकों को अपने घर में धुआंधानी नहीं लगानी चाहिए, ना किसी प्रकार का धुआं होने देना चाहिए। और लेकिन धार्मिक धुआं है उसका कोई नुकसान नहीं, ये भी आपने भी सुना होगा कि कभी घर में धुआं नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु इससे उठ खड़ा होता है, ऐसा कहा गया है। यदि जातक की क्षमता हो तो जातक गरीबों को ठंड के दिनों में भूरे रंग के वस्त्र, कंबल कंबल कर सकता है दान, बिल्कुल। दो रंग का कंबल ले ले, काला और जो सफेद कंबल होता है ये दान कर सकता है, ये तो जरूर करना चाहिए अभी जैसे सर्दियां हैं। तो अगर उच्च का है, कहा जाता है कि दान नहीं लेना चाहिए। ये नीच का है, ये भी सही है। अब देखो जी आगे इस बुक की बात करते हैं, राहु केतु दशा। तो इसके उपाय में देखते हैं हम। यहाँ पे रत्न धारण लिख रखा है इन्होंने, रत्न तो भाई दो गो में कभी जीवन में धारण मत करो लिख रखा है, लेकिन आपने नहीं करना। अगर प्रैक्टिकल करना है करके देखो, रत्न धारण करके देखो, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको इसका नेगेटिव रिजल्ट दिख जाएगा। तो 18 शनिवार का व्रत करें, राहु के मंत्र की माला जप करें, ये तो मैंने बता ही दिया। सावन के हर सोमवार का पाठ है, ये पढ़ें। ये भैरव के मंदिरों में शिव जी की बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं राहु के लिए, ठीक है। सभी उपाय नहीं करने, नारियल दान कर सकते हैं और कोड़ियों को भोजन करा सकते हैं राहु जयंती। राहु पीड़ित जातकों को बटुक भैरव की उपासना करनी चाहिए, अगर कर सकता कर ले। रात में घर में रख के जल को उपरांत काल उठकर, ये तो कोई बड़ा उपाय नहीं भाई। कोयला पर्वत ये कर सकता है शनिवार को कोयले का, बुधवार को किसी सफाई कर्मचारी को भोजन खिला सकता है, ठीक है, सफाई कर्मचारी को करा सकता है भोजन, चाहे बुधवार को चाहे शनिवार को खिला सकता है। बैठ को, हाँ, जिसका 12वें घर में उसको ये उपाय करना चाहिए, रसोई में बैठ के भोजन करना चाहिए। तो जौ के बहते जल में प्रवाहित करने से राहु, ये भी आप उपाय कर सकते हैं जौ को बहते जल में। लेकिन भाई इनके उपाय ये नहीं कि आप ये बेस्ट उपाय है, ये मत सोचना इसका आपको फल कितना मिलेगा, 100 में से 1%। जौ को मैंने बोल दिया कर लो, ये मत सोचना कि राहु भाई सही हो जाएगा अब तो मैं उपाय कर रहा, नहीं, टाइम वेस्ट होगा। 1-2% फल मिल जाएगा, लेकिन बेस्ट है राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ। उसको आपको मैंने पहले बता दिया, वो बेस्ट है। ये तो वैसे जो दूसरे उपाय हैं इनका फायदा है, मैं ये नहीं बोलूंगा, कुछ उपाय ऐसे हैं जिनका थोड़ा बहुत फायदा है, कुछ ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये भी आप उपाय कर सकते हैं बिल्कुल। 16 नंबर वाला, किसी भी शनिवार को जीवित नाग नागिन के जोड़े को सपेरे से उचित मूल्य पर लेके गंग जंगल में बिल्कुल भाई कर सकते हैं, फायदा होगा राहु के लिए। वो मीठा भोजन ये भी कर सकते हैं, शनिवार सरसों के तेल में शायदन कर सकते हैं, ये शनि का उपाय है। यहाँ पे देखो राहु का स्रोत का पाठ लिख रखा है, क्योंकि ये बेस्ट है। राहु स्रोत का पाठ देखो कितने मिनट का है, छोटा सा 1 मिनट में लगता है। राहु स्रोत कवच का पाठ लिख रखा है, ये सबसे बेस्ट है। राहु के नाम होते हैं 108 नाम, ये क्योंकि मुश्किल है, वैसे ये भी बेस्ट उपाय हैं, आप कर सकते हैं। क्योंकि ये देखो, ये तो आपको ऑडियो सुननी पड़ेगी, यूट्यूब पे आपको ऑडियो मिल जाएगी। और भी आगे उपाय लिख रखे हैं, पूजन विधान। अब दूसरी बुक की मदद लेते हैं। तो यहाँ पे देखो राहु खंड है, बोझ, डॉक्टर बोझ चतुर्वेदी की ये बुक्स है, इसमें उपाय क्या लिख रखे हैं। इसमें तो पहले देखो जी मंत्र ही लिख रखे हैं कि आप मंत्र करें। तो इसमें ज़्यादा वैसे खास उपाय नहीं लिख रखे, राहु के वही मंत्र जो आपको मैंने दिखा दी है कि मंत्र पूरे करो, क्योंकि सभी बुक्स में पहले नंबर पे मंत्र ही है, या कवच स्रोत के पाठ। ये स्रोत का पाठ है, ये कवच का पाठ है, स्रोत हो गया। शांति प्रयोग, रोग लक्षण, लक्षण क्या होते हैं वो आगे मैं बताऊंगा आपको कि इसके खराब राहु के क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें कोई खास उपाय नहीं लिखे। दूसरी बुक की अब मदद लेते हैं। तो यहाँ पे है राहु केतु ग्रहण विचार, इसमें भी देखो जी खास उपाय नहीं लिख रखी, वही है जो मंत्र हैं। क्योंकि मंत्र देखो जी सभी बुक्स में लिखा है, मंत्र से ऊपर से कुछ नहीं है। कवच का पाठ हो गया, राहु कवच का पाठ हो गया, स्रोत का पाठ हो गया। तो आपको आज आपकी मैं पूरी देखो जी तसल्ली करने वाला हूँ, मतलब ये आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से बातें बनाता हूँ, ये है वो है, भाई जो भी चीजें हैं बुक्स में लिख रखी है। अब दूसरी बुक की मदद लेते हैं, राहु केतु। इसमें देखो जी लिख रखा है राहु केतु के उपाय। 18 वर्ष की दशा होती है, देवता दुर्गा तथा माता लक्ष्मी या नागराज को राहु का देवता माना है, ठीक है। देवता कहा जा कि नागराज, चलो ठीक है, नागराज को माना क्योंकि वो भी सांप के कारक हैं। बीज मंत्र लिख रखे हैं, 4 दिन करते हैं तो 45 दिन में जब पूरा होता है। या आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके वैदिक मंत्र। तो यहाँ पे देखो लिख रखा है वस्त्र नीला, दान की वस्तुएं जो मैंने बताई रखी है। दान देखो जी सतनाजे वाली वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, यहाँ पे भी सतनाजे लिख रखे हैं, लेकिन वो सतनाजे आप देखना कि वो 7 प्रकार के नाज होते क्या है, वो वीडियो जरूर देखना। राहु की दशा, तो इसमें खास कोई उपाय ज्यादा नहीं लिख रखे। यहाँ पे पाठ लिख रखे हैं, महालक्ष्मी हृदय, लक्ष्मी नरसिंह हृदय,
क्योंकि पाठ पढ़ने वही मुश्किल बहुत होती है, इसलिए। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं दूसरी बुक्स की मदद लेता हूँ। राहु के स्नान लिख रखे हैं कि आप इन वस्तुओं का स्नान करें। ऐसा कम से कम 8 मंगल, ये स्नान की वस्तुएं हैं, लेकिन ये देखो मैं कभी उपाय कैसे बताता नहीं है, क्योंकि टोटके हैं, टोटके इसमें मिक्स कर रखे हैं। दान, ये दान की वस्तुएं हैं। राहु के दान वाली वीडियो मैंने बना रखी, उसको आप देख लेना। तो आगे हैं गुरु, या आप पढ़ भी सकते हैं, बटु भैरव की उपासना साधना करने से भी राहु ठीक होता है, किसी लगन कुंडली में होने, किसी भूत प्रेतों से जो आदमी पीड़ित होते हैं वो भी राहु के अधीन है। सावन के महीने में जहाँ राहु के अधिक कष्ट होने पर ये आप पाठ पढ़ सकते हैं, ये भी सही है। लघु रुद्र का पाठ, बिल्कुल आप ये पाठ पढ़ सकते हैं। जप तप, ये मंत्र वही फिर आ चुके हैं। रतन, इसमें भी रतन लिख रखा है, देखो जी, रतन धारण नहीं करना, अगर धारण कर रखा है भाई उतार के रख दो। तो यहाँ पे सरल उपाय लिख रखे हैं। कभी भगवान शिव मंदिर की, ठीक है, शिव जी के मंदिर जाते रहो, वही सेम उपाय घूम घूम के फिर आएंगे। स्वयं अपने लिए किसी और से दान या भेंट मिली वाली वस्तु, जीवन में कई बार कन्यादान करना चाहिए। तो आपका देखो जी, ज्यादा मैं समय नहीं खराब करता, बस मैं आपको ये बोलूंगा, क्योंकि पाए भाई काफी हैं, अगर यहाँ पे मैं आपको गिनाने लग जाऊं कम से कम 100 पाए निकल आएंगे, लेकिन कुछ सावधानी बरतनी जरूरी होती है। जैसे सावधानियां क्या है, आप जो राहु का जो हमारे घर के ऊपर अधिकार होता है, कहाँ पे होता है, घर की छत के ऊपर। तो इसलिए भाई घर की छत को हमेशा साफ रखें। नोट कर लो, वहां पे कोई कबाड़ नहीं होना चाहिए, झाड़ू लगाते रहो घर की छत के ऊपर, लोहे का सामान ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ घर की छत आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, नोट कर लो। दूसरा, घर का उसका अधिकार है राहु का, घर की जो सीढ़ियां होती हैं उनके ऊपर, तो सीढ़ियों को साफ रखना आपने। और तीसरा, जो हमारे घर का बाथरूम होता है, टॉयलेट बाथरूम, उनको साफ रखना है। अगर आपके घर से टॉयलेट बाथरूम से बदबू आ रही है, तो आप समझ लो आपका राहु पीड़ित है, अगर बदबू आने लगे तो। इन इसके अलावा और भी आपने घर में आपने फालतू का जंग लगा लोहा ऐसे सामान नहीं रखने हैं, घर की पूरी सफाई रखनी है। बाकी देखो जी, आपका जो धर्म है, उस धर्म का भी आप पाठ पूजा करें, जो भी आपका धर्म है, चाहे सिख धर्म से, सिख धर्म के पाठ करो, मतलब जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हैं वो पाठ आपने करने हैं। लेकिन ये है बेस्ट उपाय, मंत्र एक बार ज्यादा से ज्यादा पूरे करो। कवच स्रोत का पाठ पढ़ो, जो कि बहुत जरूरी है। मंत्र लंबे समय के लिए नहीं करनी, एक बार कर लेना फिर छोड़ देना। और मंत्र में देखो जी, कुछ लक्षण जरूर आते हैं, सांपों के सपने आते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, मतलब परहेज रखना आपने, इसमें मीट अंडे का सेवन नहीं करना। वो वीडियो सभी आपको मैं भेजूंगा, मंत्र कैसे किए जाते हैं, दान कैसे करना है, सभी वीडियो अभी आपको वो देख लेना इस वीडियो के बाद। बाकी देखो जी, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे, तो अपनी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल कम फीस है, पूरा विस्तार से मैं वीडियो बनाता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।